फिर अगला टॉपिक क्या था, डी क्वेश्चन था। जो डी क्वेश्चन था वो था ये कि भाई रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज एक्सप्लेन करो। जब भी कार्डिनलिटीज की बात आती है तो टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करता है, तो वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो कार्डिनलिटीज क्या होती हैं? कार्डिनलिटी डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन टेबल दैट आर एसोसिएटेड विद एंटिटीज इन अदर टेबल। जैसे कि एक टेबल ये है आपका और एक टेबल ये है ना? तो जैसे ये कितने टेबल्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये कनेक्टेड है ईआर मॉडल में, तो यही आपकी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करती है। तो एक होता है वन टू वन, जैसे एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट होगा, ठीक है ना? तो पर्सन आईडी, पर्सन नेम, ठीक है ना, पासपोर्ट आईडी, इशू डेट, तो ये आपका वन टू वन रिलेशनशिप होगा। सिंगल एंटिटी इन वन टेबल इज रिलेटेड टू अ सिंगल एंटिटी इन अनदर टेबल, ये वन टू वन होगा। कार्डिनलिटी क्या होता है? वही नंबर ऑफ एंटिटीज जितनी जुड़ी हुई हैं। फिर इसके अगले दो टाइप, वन टू मेनी एंड मेनी टू वन। जस्ट अ सेकंड। तो वन टू मेनी एंड मेनी टू वन। वन टू मेनी हो गए जैसे एक के मेनी हो गए, सिंगल एंटिटीज के कई मल्टीपल एंटिटीज हो। जैसे कि यार एक डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो एक डिपार्टमेंट में कई इंप्लॉइज काम कर सकते हैं। तो एक ही डिपार्टमेंट है, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले मान लो जो है, डो है, राहुल है, रमन है। तो सेल्स डिपार्टमेंट एक ही है लेकिन काम करने वाले कई हो जाएंगे, तो ये वन टू मेनी आइडेंटिटी कहलाती होती है। फिर आ गया मैनी टू मैनी, दोनों तरफ मैनी टू मैनी हो जाए। जैसे कि एक स्टूडेंट है, मान लीजिए एबीसी नाम के स्टूडेंट हैं जो एक्स वाई जेड नाम का कोर्स ले रहे हैं। तो ए तीन डिफरेंट कोर्सेज भी ले सकता है और एक कोर्स को लेने वाले तीन डिफरेंट स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाया जाएगा, ठीक है ना? तो वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी वन का एक स्क्रीनशॉट जिसमें तीनों को एक्सप्लेन किया गया है इन शॉर्ट में, और ये उनकी क्या एक्सप्लेनेशन थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन क्या होती है, ठीक है ना? ये रिलेशन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा जरूर, एक बड़ा क्वेश्चन निकलता है इसमें से। तो होता क्या है देखिए, प्रोजेक्शन होता है जो कि एट्रीब्यूट्स पे लगता है। एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स पे लगता होता है। जैसे कि मेरे को यार सिर्फ नेम्स चाहिए सारे स्टूडेंट्स के, उसके अलावा मुझे और कोई डिटेल नहीं चाहिए। इसके लिए इस पाई सिंबल का इस्तेमाल किया जाता होता है। किस टेबल पे लगाना है, टेबल का नाम गोल ब्रैकेट में रखा जाएगा जैसे कि स्टूडेंट टेबल है। उसका कौन सा कॉलम चाहिए वो इसके बाहर नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा जैसे कि नेम। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट टेबल में से वो कॉलम लेके आओ नेम नाम के, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो जैसे आपके पांच कॉलम्स हैं, उन पांच कॉलम्स में से फिल्टर करके आपने सिर्फ दो कॉलम ही लेके आए हैं, तो ये आपकी प्रोजेक्शन होती है, ठीक है ना? अगर कोई डुप्लीकेट टपल होती है तो उसको हटा देता होता है ये एग्जाम्पल है मान लीजिए आपका। अब एग्जाम्पल में क्या है कि एक सब्जेक्ट टेबल है जिसके अंदर तीन कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे सिर्फ नेम्स बता दो यार कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे बस यही चीज चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए कि यार सब्जेक्ट टेबल में से सिर्फ नेम्स चाहिए, तो ये पाई का सिंबल डाल दूंगा और ये नेम वाला सेक्शन मेरे पास आ गया। जरूरी नहीं एक ही कॉलम उठाना है, आप मल्टीपल कॉलम्स भी उठा सकते हो। जैसे कि यार इस टेबल में से मुझे सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो सब्जेक्ट टेबल में से नेम और डिपार्टमेंट के लिए ये पाई नाम का ऑपरेशन लगेगा। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्शन होता है। फिर आती है आपकी सिलेक्शन। सिलेक्शन होता है ये रोज को फिल्टर करता होता है कि मुझे रोज लिमिटेड चाहिए। वेयर द प्रोजेक्ट ऑपरेटर टेक्स द वर्टिकल सबसेट, ये क्या करेगा आपके हॉरिजॉन्टल सबसेट लेके आता है। इसका पहचान है सिग्मा। जैसे कि आपके पास ये टेबल पड़ा है सब्जेक्ट नाम का, जिसके अंदर ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं और पड़ा हुआ है सीएसएस डिपार्टमेंट और मैथ्स पड़ा हुआ है। तो मैं इसमें से क्या कर लेके आ रहा हूं, मैं इसमें से सिर्फ वो कॉलम्स लेके आना चाहता हूं जो सी एस सी ई डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट टेबल में से मुझे वो डिपार्टमेंट ले आओ जो सी एस सी को बिलोंग करते हैं, उसके साथ मैं ये सिंबल डाल दूंगा। तो ये देखो मेरे पास ये मैथ्स वाली एंट्री नहीं आई है क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये आपके रिलेशन अलजेब्रा सिलेक्शन का एग्जांपल और वो कैसे काम करता है, ठीक है? अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन था हमारा ये रेप्लिकेशन क्या होती है और फ्रेगमेंटेशन क्या होती है और इससे डिफरेंस क्या है। देखो होता क्या है, जब आप डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हो तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप एक ये डेटाबेस है आपका बहुत बड़ा, ठीक है ना? ये एक डेटाबेस है, आप इसको क्या करते हो, इसको तोड़ देते हो, इसके छोटे छोटे डेटाबेसेस बना देते हो, ठीक है ना? मान लीजिए ये छोटे छोटे डेटाबेसेस बने हुए हैं, ठीक है ना? और ये किसी ना किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होंगे, ये इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ये इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ये इस कंप्यूटर के, और ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं किसी ना किसी नेटवर्क से, ये नेटवर्क है, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना?
तो ये पार्ट 1 हो गया आपका डेटाबेस का, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो एक लार्ज डेटाबेस के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, कुछ यहाँ पे रखा गया, कुछ यहाँ पे रखा गया, कुछ यहाँ पे रखा गया, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि कहीं ये क्रैश कर गया तो ये जो पार्ट का डेटाबेस है ये कहाँ जाएगा? तो कहता है कि ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या करो, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे रख दो, इसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे रख दो और इसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे रख दो। इससे क्या होगा कि इन केस आपका ये सिस्टम क्रैश होता है तो इसका डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये रेप्लिकेशन कहलाती है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? कहता है आपने इस डेटाबेस को किस बेसिस पे 3 हिस्सों में बांटा है, कैसे बांटा है? तो फ्रेगमेंटेशन होता है कि किस बेस पे बांटा गया है। एक होती है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और एक होती है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। ये सिलेक्शन और प्रोजेक्शन की तरह ही होती है कि आप हॉरिजॉन्टली रोज को फिल्टर कर रहे हो या वर्टिकली कॉलम्स को फिल्टर कर रहे हो, तो ये फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है ना? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये रहा आपका। ठीक है ना? तो रेप्लिकेशन क्या करती होती है? रेप्लिकेशन कॉपी बनाती है सेम डेटा की मल्टीपल साइट्स पे, और ये क्या करता है? डिवाइड करता है आपके डाटा को। यहाँ पे मल्टीपल साइट्स पे डुप्लीकेट डाटा रखा जाएगा, यहाँ पे हर एक फ्रेगमेंट का यूनिक डाटा बनाया जाएगा। ये किस लिए करते हैं? अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस से बचने के लिए। ये किस लिए करते हैं? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेटा एक्सेस एंड क्वेरी परफॉर्मेंस के लिए। रेप्लिकेशन में सिंक्रोनाइजेशन हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन में सिंक्रोनाइजेशन की किसी तरीके की जरूरत नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे बैंक अकाउंट का डेटा आप रेप्लिकेट कर दो कई ब्रांचेस पे, बैंक का डेटा 3 जगहों पे रख दिया जाए अकाउंट का, और इसके एग्जांपल कस्टमर डाटा को आपको फ्रेगमेंट कर दिया लोकेशन वाइज या एट्रीब्यूट्स वाइज। तो ये है आपके रेप्लिकेशन और फ्रेगमेंटेशन के क्वेश्चन का आंसर, और ये आपके ये पार्ट्स थे। ठीक है।